अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर में 2.1 एक्सरसाइज हमने फिनिश की थी लास्ट टाइम। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट्स पे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सेट्स पे ऑपरेशंस। तो आप जानते हैं कि ऑपरेशंस जो हैं वो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड एटसेट्रा। यहाँ पे भी ऑपरेशंस हम स्टडी करेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन। Union of two sets A and B is a set denoted by A union B is a set consist of all elements, तमाम elements belongs to A और B। तो तमाम elements A और B को belong करने वाले उनका जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे A union B, और इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिखेंगे। इसमें मौजूद होंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो इसमें A से या B से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। A यूनियन B हमारे पास क्या होगा, इस तरह से आएगा, क्योंकि 1 A को बिलोंग करता है तो इसको भी बिलोंग करेगा। 2 A को बिलोंग करता है लेकिन B को भी बिलोंग करता है। 2 टाइम्स नहीं आ सकता। उसकी रीजन ये है कि A यूनियन B में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे। अगर इसके एलिमेंट सिमिलर हो जाएं, रिपीट कर दें, तो वो ये सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। इसके बाद 3 भी कॉमन है, 3 भी एक दफ़ा आएगा। उसके बाद 4, 5, 6 ये जो है वो A यूनियन B सेट बनाएंगे। तो ये है हमारा पहला ऑपरेशन ऑन सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज अ सेट। ये एक ऐसा सेट होता है जिसे हम A इंटरसेक्शन B उल्टे U से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू बोथ A एंड B। तो ऐसे एलिमेंट्स से मुश्तमिल होता है जो A को भी बिलोंग करते हों और B को भी बिलोंग करते हों, A और B दोनों में मौजूद हों, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हम, वो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में आएंगे। इसकी सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगी। सिंबॉलिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन तो यही है, A इंटरसेक्शन B। इसमें मौजूद होंगे X, इस तरह के X जो कि A को बिलोंग करें, एंड X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। ठीक है, आप जानते हैं कि ये वाला जो ऑपरेशन होता है ये एंड का होता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल हम सिमिलर सेट्स ले रहे हैं जो हम प्रीवियस एग्जांपल में लिए थे। 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास सेट B है। देन A इंटरसेक्शन B क्या होगा। A इंटरसेक्शन में आएंगे 2 एंड 3।
दो ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास कॉमन, ये दोनों आ जाएंगे हमारे इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी में, विच इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिसजॉइंट सेट्स की है डेफिनेशन। डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? डिसजॉइंट वर्ड का मतलब क्या है? डिसजॉइंट वर्ड का मतलब है डिसयूनिट्स, सेपरेट कोई दो चीजें या सेपरेट कर देना। तो डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट आए, देन ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। दो सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन, जिसे हमने इस सिंबल से डिनोट किया था, वो आए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से मुराद कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हो, इनमें एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो, देन इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। एंड यहां पे हम इस सिंबल को, इसको क्या कहेंगे कि ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो आइंदा से हम ये सिंबल जब भी यूज करें तो आप जो है वो समझ जाएंगे, ये अंडरस्टूड बात होगी कि यहां पे ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्लियर हो गया? ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल जो है, अगर हम इवन, ई से मुराद इवन नंबर्स और ओ से मुराद ऑड नंबर्स की बात करें तो ई एंड ओ का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो आता है एम्प्टी सेट। मतलब ई एंड ओ, इवन एंड ऑड नंबर्स आर डिसजॉइंट सेट्स। वैसे ही अगर मैं दो सेट्स ले लूं, एक सी जिसमें 100, 101 एंड सो ऑन 200 तक एलिमेंट्स हों, और एक सेट ले लूं डी जिसमें 1, 2, 3 अप टू 10 एलिमेंट्स हों, आप देख रहे हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब C इंटरसेक्शन D इक्वल है एम्प्टी सेट के। सो हम कह सकते हैं कि C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। सो C एंड D आर डिसजॉइंट सेट्स। तो दो सेट्स को हम डिसजॉइंट कब बोलेंगे? अगर उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट डेफिनेशन है ओवरलैपिंग सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स की बात हो गई, अब बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो डिसजॉइंट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स जो हैं वो एक दूसरे के मुतजाद हैं। डिसजॉइंट ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे दो सेट्स जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, उनको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। कुछ ना कुछ कॉमन से मुराद ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक सेट दूसरे सेट में पूरा का पूरा मौजूद हो तब भी हम उनको ओवरलैपिंग सेट्स नहीं बोलेंगे, बल्कि वो तीसरा सेट आ जाएगा, वो सब सेट्स का केस होगा। यहाँ पे दो सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कैसे जो ओवरलैप कर रहे होंगे उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो लेकिन कुछ डिफरेंट हो, तो ऐसे सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर हमारे पास दो सेट्स हों A एंड B और उनका इंटरसेक्शन जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट आए, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी ना हो बल्कि कुछ ना कुछ उनमें कॉमन हो, बट नाइदर ऑफ द सबसेट ऑफ द अदर। लेकिन
साथ साथ वो उनमें से ऐसा ना हो कि कोई एक दूसरे का सबसेट हो, ठीक है। देन A एंड B आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट्स, तब हम जो है वो A और B को, दो सेट्स को ओवरलैपिंग सेट्स बोलेंगे, ठीक हो गया। और हम लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ठीक है। ये केस होगा ओवरलैपिंग सेट्स का, क्लियर। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल हमारे पास वही होगी जो हमने फर्स्ट एग्जांपल ली थी आज के लेक्चर की, यूनियन ऑफ टू सेट्स में। तो हमारे पास सेट A ये है, सेट B क्या है, तो A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करें और देखें इनमें क्या क्या कॉमन आता है। ये जो है वो कोई एम्प्टी सेट तो नहीं है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स, और ना ही यहाँ पे जो A सेट है वो सेट सबसेट है B का या B सबसेट है A का, ऐसा भी कोई केस नहीं है। इसलिए ऐसे सेट्स को बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस। So difference of two sets A and B denoted by A minus B consists of all the elements of A which do not belong to B. A के वो तमाम एलिमेंट्स जो B में मौजूद नहीं हो उनको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और उसे नाम देंगे A माइनस बी का। तो यहाँ पे A माइनस बी से मुराद A के तमाम एलिमेंट्स जो B में मौजूद नहीं। ऐसे ही B माइनस ए भी फाइंड आउट किया जा सकता है और B माइनस ए से मुराद B के वो एलिमेंट्स होंगे जो A में ना हो। तो ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लेंगे वही वाली जो हमने स्टार्ट पे फर्स्ट ली थी, 1 2। तो A माइनस बी अगर हम करके देखें, A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं हैं, 1 B में नहीं है तो 1 जो है वो इसमें आ जाएगा। इसके अलावा 2 भी है, 3 भी है। तो A माइनस बी में हमारे पास यहाँ पे सिंगलटन सेट आया जिसमें 1 एलिमेंट है, 1 इज द ओनली एलिमेंट इन A माइनस बी। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमिलरली हम B माइनस A करते हैं तो B के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं हैं, 2 and 3 बोथ आर प्रेजेंट इन A बट 4 5 6 आर नॉट बिलोंग्स टू A, सो दोज एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू B माइनस A। तो ये है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो ये तीसरा ऑपरेशन है ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे यूनियन और इंटरसेक्शन के अलावा, ठीक हो गया। यहां पे एक नोट है, A माइनस बी और B माइनस ए। यहां पे हम अगर A माइनस बी और B माइनस ए दोनों को देखें तो एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। वैसे ये तो एग्जांपल है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस ए इन जनरल। मतलब स्पेसिफिक केस में हो सकता है कि दो सेट्स जो हैं वो इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करें तो वो इक्वल आ जाए, लेकिन यहां पे हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। नेक्स्ट एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट कौन से सेट होते हैं? यूनिवर्सल सेट से मुराद ऐसा सेट है कि हम जितने भी सेट्स की बात कर रहे हो, अंडर डिस्कशन हो जितने भी सेट्स, उन तमाम सेट्स का एक सुपर सेट जो है उनको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। मतलब अगर हम जितने भी सेट्स की बात करें
तो वो तमाम जो सेट्स हैं वो सब सेट्स हों उस सेट के, जिस सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? A universal set is the set of all elements under consideration। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो तमाम सेट जो कि अंडर कंसिडरेशन हो उनके एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है, उनसे ज़्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन इसकी बनती है, द सेट containing all elements and of which all other sets are subsets। कहता है कि एक ऐसा सेट जो कि तमाम एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो। किन के तमाम एलिमेंट्स पे? उन तमाम सेट्स के, ठीक है। विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स, उन तमाम एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा हो जो कि तमाम दूसरे सेट्स में मौजूद हैं, और फिर वो तमाम दूसरे सेट्स हैं वो सबसेट्स हों किसके? इस यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम हमारी डिस्कशन चल रही है सेट ई पे एंड सेट ओ पे, ई और ओ पे अगर हमारी डिस्कशन चल रही है, हम फॉर एग्जांपल इनका यूनियन लेते हैं या इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इन दोनों के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होल नंबर्स होगा, ठीक है। या इसके अलावा होल नंबर्स के अलावा सेट ऑफ इंटीजर्स की भी बात कर सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स भी यूनिवर्सल सेट है इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स के लिए। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स के सेट्स के लिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट्स होंगे वो ये 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्कशन करें, अगर मेरे पास एक सेट है ए 1 2 अप टू 100, इसी तरह से मेरे पास है सेट बी 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 200 फॉर एग्जांपल। जो हम ए और बी अंडर डिस्कशन सेट्स ले रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आसान है, ये आप इसको रेडी कर लें, तैयार कर लें, याद कर लें, ठीक हो गया। तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब ए और बी में, ए में मौजूद हैं तमाम एलिमेंट्स 100 तक नेचुरल नंबर्स, और बी में मौजूद हैं इवन नंबर्स जो कि 200 तक हैं। तो अब इन दोनों के लिए मैं अगर यूनिवर्सल सेट लूँगा तो उनके लिए दोनों ऐसा यूनिवर्सल सेट यू ऐसा सेट होगा जिसमें इन दोनों के तमाम एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। मतलब ऐसा सेट फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू 100 एंड सो ऑन अप टू 200। मतलब 1 से लेके 200 तक तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट है, और इसी में से ये दोनों ए और बी आप देख रहे हैं कि ये दोनों सब सेट्स हैं इस यू के। क्लियर है? और U मुश्तमिल है ए और बी के तमाम एलिमेंट्स पे, और इससे एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये है हमारा, इस तरह से हमारी डेफिनेशन क्लियर होगी यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है? इस डेफिनेशन में हमें यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन की जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पे जो है ना वो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन की है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? Complement of a set A is defined as a set of elements that are contained in U। U से मुराद हमारा यूनिवर्सल सेट है, but not contained in set A। मतलब कंप्लीमेंट ऑफ सेट A से मुराद वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो A में मौजूद ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के तो एलिमेंट्स हों लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स ना हो, उसको हम बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ दैट सेट ए, और इसे हम डिनोट करते हैं ए कंप्लीमेंट से। और डिफाइन जो है वो इसकी डेफिनेशन सिंबॉलिकली इस तरह से लिखी जा सकती है, इसमें मौजूद होंगे एक्स
इस तरह के x सच दैट x बिलोंग्स टू u बट x जो है वो u में से बिलोंग करें लेकिन a में से बिलोंग ना करें। तो ऐसे सेट को बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसकी अगर हम वेन डायग्राम बना के देखें, वेन डायग्राम हमारा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, और ये हमारे पास सेट है A सेट। तो सेट A जो है वो उसका ये वाला एरिया है, ये एलिमेंट्स हैं सेट A के, लेकिन जो A कंप्लीमेंट होगा वो ये वाला पार्ट होगा। U सेट जो है वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, लेकिन जो सेट A है वो ये वाला स्क्वायर है, लेकिन A कंप्लीमेंट जो है वो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो सर्कल से बाहर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर का है। तो इसको फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है, A कंप्लीमेंट इक्वल्स टू U माइनस A, मतलब U के वो तमाम एलिमेंट्स जो A में मौजूद ना हो उनको हम बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट A। क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, जिसे हम वेन डायग्राम्स, जिसमें हम स्पेसिफिकली वेन डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उम्मीद है कि अब हम जब आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स की ब्रीफली स्टडी। 9th एंड 10th में हम वेन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से पढ़ के नहीं आते, लिहाजा वेन डायग्राम्स को यहाँ पे फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम इसको नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाके या हायर स्टडीज में जाके इसको अच्छे से यूज करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।